एक ब्लैंक चार्ट चाहिए मुझे ताकि मैं आपको दिखा पाऊंगा। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो डेट रेंज कैंडल है इसको मार्क करना है, ठीक है। मार्क करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना, 16 नंबर कैंडल को आपको मार्क करना, ठीक है। ये आपका 16 नंबर कैंडल है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, इसका लो को ब्रेक करेगा तो मैं वहाँ पे एक पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। और मेरा टारगेट क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो टारगेट भी आपको पता चलेगा, ये अपना कैंडल है, इस कैंडल को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। इसका लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल के नीचे कौन सा कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुआ और हमारा जोन क्या था, ये हमारा जोन था, ठीक है। ये हमारा 16 नंबर कैंडल था। अब देख रहे हो ना, ये बॉटम से मतलब ये फर्स्ट कैंडल से यहाँ तक मैंने 16 नंबर कैंडल को मैंने मार कर दिया, ठीक है। उस 16 नंबर कैंडल का ये हाई के ऊपर अगर जाता है, ऊपर साइड पे ब्रेकआउट करता है तो मैं ऊपर साइड पे ट्रेड पोजीशन बनाऊंगा, नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो मैं डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाऊंगा। अब सोचो कोई बंदा अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मोस्टली लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ट्रेड कर जाएंगे, ठीक है। बट हम लोग देखेंगे स्टॉप लॉस। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे एंट्री करेंगे, कहाँ पे टारगेट होगा। आपका टारगेट क्या होने वाला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो कैंडल बना है इसके नीचे कैंडल क्लोज किया तो यहाँ से यहाँ तक ये जितना पॉइंट बना होगा, ठीक है, ठीक है। अभी अगर आप देखते हो मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया क्या, ये एक सिंगल स्विंग है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये टॉप के ऊपर 142 पॉइंट। तो 142 पॉइंट आप देख रहे हो, ये रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन कितना पॉइंट हो रहा है, ये 130 पॉइंट। तो आपका टारगेट क्या होगा, 130 पॉइंट का टारगेट होगा। आप देखना नीचे साइड पे, अब देख रहे हो ना, ये हमारा होगा कि ये इस लाइन के नीचे जाएगा। जैसे ये जो 16 नंबर कैंडल है इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो हमारा वहाँ पे एंट्री बनेगा। इसके नीचे कौन सा कैंडल क्लोज है, ओवरऑल अगर आप देखते हो ये कैंडल को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बट इसको ब्रेक डाउन किया तो आप देखो यहाँ पे, बट हम लोग एंटर कहाँ पे करेंगे, ये जो मोमेंटम दिया होगा यहाँ से, ये टॉप पोजीशन का 50% को हम लोग रिट्रेसमेंट वेट करेंगे, उसका 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे, एंड वहीं से देखो मार्केट फॉल दिया। बट हम लोग टारगेट क्या रखेंगे, उसके नीचे जैसे क्लोज करेगा वहाँ से उसका डबल तक, इसके नीचे जाएगा तो फिर इसका डबल टारगेट आपको देखने को मिलेगा। हर एक दिन का आप जाके देखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। देखना यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेट रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ये इस पॉइंट से 16 नंबर कैंडल कौन सा है, ये वाला कैंडल है, ठीक है। ये जो रेड डोजी आप देख रहे हो ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो रेड डोजी बना है इसको मैं मार्क कर देता हूँ। 16 नंबर कैंडल बना, ये रेड डोजी इसके ऊपर क्लोज करेगा देन हम लोग ऑफ साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग ऑफ साइड के लिए जाएंगे। और आपका टारगेट क्या होगा, देखो नॉर्मली अगर यहाँ पे नीचे साइड पे रेड एंड ग्रीन का कैंडल कुछ पैटर्न बनाया होता ना, यहाँ पे अगर जैसे कि मैं आपको क्या बोला, अगर इसके नीचे रेड एंड ग्रीन का कोई पैटर्न बनाए तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसका मतलब कॉमन पॉइंट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये मार्केट ओपनिंग हुआ तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, देखो ये वीक आपको शायद इसमें कम दिखेगा, ठीक है। आप धन का चार्ट आप जाकर देखना, वहाँ पे वीक छोटा वीक बना होगा, देखो यहाँ पे वीक ही कम है। 1 मिनट कैंडल आप करके देखना, ओके। यहाँ पे आप देख लो ये 16 नंबर कैंडल था इधर कहीं पे डोजी, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसका डबल, ठीक है, यहाँ तक डबल तक टारगेट करोगे। बट वहाँ तक मार्केट गया नहीं तो जैसे उसके नीचे आएगा तो आप वहाँ पे एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। ये आपका एक दिन हो गया, ये तो बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन खुला, बट ओवरऑल बाकी दिन का आप देखना आपको काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं ले जाऊँगा स्टार्टिंग से 16 नंबर कैंडल तक, ये कैंडल है, ठीक है। 16 नंबर कैंडल छोटा छोटा स्केल्पिंग आप करो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा कोई कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। दिन में अगर आपको 3-4 ट्रेड ऐसे मिल जाए ना, ये आप देख लो 16 नंबर कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल के नीचे आप एंटर करोगे, ये जो कैंडल बना इस ग्रीन कैंडल के नीचे आप एंटर करो, जैसे इसके नीचे आएगा, ठीक है। और आपका टारगेट क्या होने वाला, ये जो स्विंग बना यहाँ से यहाँ तक जितना पॉइंट हुआ होगा उतना पॉइंट नीचे साइड पे आया होगा। आप देखना ये टॉप पोजीशन है, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन पॉइंट, और ये ग्रीन कैंडल के वीक के नीचे, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल का वीक के नीचे कौन सा है, ये लेवल है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो यहाँ से यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आएगी नहीं, आपको इसके नीचे 16 नंबर कैंडल के नीचे जैसे आएगा आपको एक फॉल मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और आप टारगेट क्या करोगे, ये जितना पॉइंट ऊपर से उतना पॉइंट आप यहाँ पे टारगेट करोगे। मतलब उस केसेस में आप क्या करोगे, यहाँ से आप देख लो ना, ये टॉप पोजीशन है अपना, ये रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, इसके नीचे अगर हम लोग जाएंगे ये अपना टारगेट रखेंगे, ये इसके नीचे यहाँ पे, ठीक है। देखो प्लस माइनस 1-2 पॉइंट होगा, उसको आपको कंसीडर करना है, ठीक है। अगर आप ये चार्ट जाके देखोगे शायद यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे वो चार्ट बना होगा, ठीक है। दोनों का चार्ट आप देखते रहना, बिकॉज मतलब ट्रेडिंग व्यू पे कभी कभी एरर देता है, कभी वो ब्रोकर पे देखता है। तो आपके टारगेट के हिसाब से जिसमें आपको हिट हो रहा है वहाँ पे आप एग्जिट कर जाओ, ठीक है। ऑलमोस्ट आप देख रहे हो ना, ये 16 नंबर कैंडल है, ओपनिंग के नीचे जैसे मार्केट यहाँ पे आया तो उसका डबल पोजीशन ये है, ठीक है। ऑलमोस्ट 55 पॉइंट के आसपास आपका टारगेट है। ऊपर साइड पे आपको 55 पॉइंट है, नीचे साइड पे 50 से 55 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ से 16 नंबर कैंडल हो गया अपना ये, उसके बाद आपको दिखाता हूँ 16 नंबर कैंडल, ये आपका 16 नंबर कैंडल है। ये 16 नंबर कैंडल का लो, मतलब अगर ये रेड कैंडल बना है, ठीक है, तो उसका हाई को ब्रेकआउट करने दो। अगर ग्रीन कैंडल बना है उसका लो को ब्रेकआउट कर देना, सबसे बेस्ट वही होता है, ठीक है। अगर आप देखते हो ये यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसके नीचे मार्केट क्या है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अब देखो इस टॉप पोजीशन से यहाँ से मैंने 16 कर दिया, इस रेड कैंडल के नीचे कब आया, यहाँ पे। अगर मैं ये जो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन पॉइंट है वहाँ से इसका डबल को मैं कंसीडर करूँगा तो टारगेट क्या होगा, आप देख रहे हो ये 16 नंबर कैंडल है, उसके नीचे आएगा तो हमारा टारगेट ये होने वाला है, ठीक है। इसके नीचे ब्रेकडाउन किया कहाँ पे, यहाँ पे, उसका डबल टारगेट ये है। यहाँ से यहाँ तक आप एक छोटा सा टारगेट आप ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो। ये जो 16 नंबर कैंडल बना है यहाँ पे, ये जो रेड कैंडल बना, इसके हाई को ब्रेक करने दो,
इस हाई को ब्रेक करने दो, ताकि आपको टारगेट वहाँ पे क्या है, बड़ा टारगेट आपको देखने को मिले। टारगेट क्या होगा, ये जितना पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे आप देखो मार्केट ने क्या किया, नॉर्मली लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे यहाँ पे, इस फ्लो में यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, बट हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग नहीं ले पाएंगे, तो ये इसका 50% रिट्रेसमेंट हम लोग वेट करेंगे। उसका 50% अगर आप यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करते हैं ना, ये यहाँ पे हम लोग का एंट्री बनेगा, और टारगेट क्या होने वाला है, ये जो मार्केट यहाँ पे दिया है मोमेंट, इस पॉइंट से यहाँ तक जितना पॉइंट मोमेंटम दिया, अब देखना यहाँ से उतना पॉइंट ही मार्केट मोमेंट दिया होगा, ठीक है, उतना पॉइंट ही मार्केट ने मोमेंट दिया। तो आप कर सकते हो, देखो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कुछ कंडीशन है कहाँ पे आपको आधा टारगेट लेना है, कहाँ पे आपको पूरा टारगेट लेना है, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको एक हिंट्स दे रहा हूँ कि हाँ ऐसे मार्केट पे काम करता है। आप देखना यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ 16 नंबर कैंडल कहाँ पे बना, ये आपका ये रेड कैंडल का हाई को मार्क कर देना, लो को मार्क कर देना, ठीक है। तो आप देखना मार्केट इसके ऊपर उतना ही गया होगा जितना ये नीचे, देखो यहाँ पे मार्केट काफी टाइम सस्टेन किया, तो इसको हम लोग एक जोन कंसीडर कर सकते हैं। अगर मार्केट ऐसे वर्टिकली ऊपर जाता तो हम लोग ये लो स्विंग कंसीडर करते हैं, ये स्विंग को कंसीडर करते हैं। रिट्रेसमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, अगर 4 से 5 कैंडल अगर एक जोन के अंदर रहता है तो उसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ना कि एक रेड कैंडल बना तो उसको रिट्रेसमेंट, ठीक है। वो एक जस्ट करेक्शन होता है। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट है मतलब एक जोन पे 4 या 5 कैंडल होना चाहिए, तो आप देखना ये बॉटम पोजीशन से इसका डबल पोजीशन तक मार्केट गया होगा, उतना ही गया, उसके बाद देखो मार्केट रिवर्सल आ गया, ठीक है। तो ये आपको एक वैलिड पॉइंट आप देख रहे हो, ये 16 नंबर कैंडल जो बन रहा है यहाँ पे जो भी ये है उसका आप वहाँ तक आप कंसीडर कर सकते हो। अभी देखो ये जो कैंडल बना यहाँ से मैं 16 कैंडल में कंसीडर करूँगा, ये है, ठीक है। ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, ठीक है, हो गया। अभी इसके नीचे जब जाएगा मार्केट तब हम लोग वहाँ पे पोजीशन बनाएंगे इसके नीचे। तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट क्या होगा, ये रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, इसके नीचे आ रहा है तो ये हमारा पहला टारगेट होगा, ये आपका पहला टारगेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जिट कर जाओगे, उसके बाद कितना जा रहा है उसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्यों, हमारा रूल क्या है, हमें 1:1 कंसीडर करना है। ये हमारा 16 नंबर कैंडल बन रहा है सेकंड वाला, ठीक है, मतलब 32 नंबर कैंडल, उसके नीचे जैसे आया तो मेरा टारगेट क्या होगा यहाँ तक, ठीक है, ये 70 पॉइंट का टारगेट होगा। तो जैसे ये 70 पॉइंट मुझे दे देगा मार्केट ने, मैं वहाँ पे बिना इमोशंस का निकल जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका डबल भी जाएगा मार्केट। अभी देखो यहाँ तक आया ना मार्केट, यहाँ से इसका डबल मार्केट आया, तो हमें यहाँ तक कंसीडर करना है, एंड उसके बाद फिर हमें ढूंढना है कि नेक्स्ट मतलब जो 16 नंबर कैंडल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से प्राइस टूल को मैं लूँगा, डेट एंड रेंज को, इस पॉइंट से जहाँ से था वहाँ से फिर 16 नंबर कैंडल को मैं ढूंढूंगा, ठीक है। कौन सा, ये रेड वाला कैंडल। अब देख रहे हो अभी रेड कैंडल का हाई को तोड़ेगा, ये रेड कैंडल बना, रेड कैंडल का हाई को हम लोग मार्क कर देंगे। जैसे उसके ऊपर जाएगा हमारा टारगेट क्या होगा, ये नीचे से। अभी देखो यहाँ पे ओनली कितना कैंडल बना, ये एक रेड कैंडल बना, रिट्रेसमेंट 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल नहीं है, 4 से 5 कैंडल होता है तो इसको हम लोग रिट्रेसमेंट कंसीडर करते हैं। तो हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। जब इसके ऊपर जाएगा, सपोज देखो कोई भी ट्रेड करेगा कहाँ पे एंटर कर पाएगा, यहाँ पे एंटर कर पाएगा, बिकॉज ये एक्जैक्टली यहाँ पे क्लोज हुआ था, इसके ऊपर गया तो वो यहाँ पे एंटर करेगा, बट हम लोग रिस्क लेके इसके ऊपर जैसे जाएगा एंटर कर जाएंगे, बट रूल के हिसाब से क्या लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मार्केट नीचे से जितना पॉइंट यहाँ तक है उतना पॉइंट ऊपर साइड पे टारगेट दिया होगा। अब देखना यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसीडर करते हो तो यहाँ तक मार्केट गया होगा, ये जो ऊपर वाला लेवल आप देखना थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है, वहाँ तक मार्केट गया होगा। देखना आप इस पॉइंट से, ये जो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है इसके ऊपर जैसे गया यहाँ तक मार्केट गया होगा, देखो यहाँ तक गया, इसको ब्रेकआउट करने में डबल टारगेट दिया, अलग बात है। बट अगर आप इसके ऊपर देखते हो, ठीक है, जो हमारा रूल है कि हाँ इसके ऊपर जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, जो अपना लेवल को ब्रेकआउट करा, तो हमारा टारगेट क्या होगा, इसके ऊपर का डबल लेवल है, ये 1:1 का टारगेट आपको यहाँ पे फिर से मिल गया, ठीक है। अभी ये जो कैंडल बना ना, ये कैंडल का 16 नंबर कैंडल फिर आप यहाँ से यहाँ तक ले लो, ठीक है, ये वाला कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल। देखो यहाँ पे आप एंटर नहीं करोगे बिकॉज ऑलरेडी आपका एक ट्रेड चल रहा है और आपका टारगेट अभी तक मिला नहीं। जब तक वो टारगेट मिला नहीं, आइदर स्टॉप लॉस लेगा नहीं तो टारगेट लेगा, तब तक आपको वो 16 नंबर कैंडल आपके लिए कोई काम का नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक टारगेट दे दिया मार्केट ने, ठीक है। ओवरऑल देखोगे तो हमारा रूल के हिसाब से टारगेट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको देखते रहना, अगर एक टारगेट हिट हो गया उसके बाद आपको 16 नंबर कैंडल पे कुछ मिला तो आप वहाँ पे देख सकते हो। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कुछ कंडीशन है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आप देखना 16 नंबर कैंडल कौन सा, ये रेड कैंडल बना, ठीक है, ये रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल के लो के नीचे आप देखना, ये रेड कैंडल के लो के नीचे कहाँ पे गया, यहाँ पे, और यहाँ पे काफी टाइम सस्टेन किया, तो हमारे लिए जो स्विंग हाई बनेगा ये, अगर ये वर्टिकली गिरा होता है तो ये हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पे काफी टाइम 4 से 5 कैंडल से ज्यादा ही है तो ये हाई को कंसीडर करेंगे। और ये रेड कैंडल के नीचे, इस हाई से रेड कैंडल के नीचे मार्केट आया कहाँ पे, यहाँ पे, उसका डबल टारगेट होगा, एंड उस डबल टारगेट मतलब 1:1 टारगेट के बाद देखो मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गया, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, ये रेड कैंडल से 16 नंबर कैंडल आप मार्क करोगे, ये आपका 16 नंबर, ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जैसे जाएगा तो आपको ऑफ साइड पे टारगेट क्या मिलने वाला, ये लो, ठीक है। आप देखो इस लो से ये जो ग्रीन कैंडल के ऊपर आपका टारगेट होगा, ये टारगेट होगा, और इसको अगर सॉलिड ब्रेकआउट करा तो आप डबल टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो, अदरवाइज आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो बिना इमोशंस का, ठीक है। आप एक सेटअप पे काम करो, जो सेटअप ले रहे हो उसी सेटअप पे काम करो। 10 में से 8 दिन प्रॉफिट करोगे, 2 दिन लॉस होगा, बट ऐसे सेटअप में क्या 1:1 आपका रिस्क रिवार्ड बन जाएगा कि हाँ मुझे इतना पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है या फिर इतना पॉइंट का टारगेट लेना। किसी भी दिन का आप जाके देखो ना स्टार्टिंग में, और ये जो 10-11 के बाद नॉर्मली आप उस चीज़ को इग्नोर करना, 2 बजे के बाद फिर एक पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करना। आप यहाँ पे आप देख लो, ये रेड कैंडल बनाए, ठीक है। अब देख रहा हूँ इस रेड कैंडल के नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, ये टॉप पोजीशन से ये जो रेड कैंडल के नीचे यहाँ तक, यहाँ पे टारगेट रखूंगा, इसके नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, ये मेरा 1:1 70 पॉइंट का 1:1 टारगेट हो गया। उसके बाद फिर अगर कहीं पे दिखेगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यहाँ से 16 नंबर कैंडल बन रहा है, ये वाला कैंडल, ठीक है। इसका डबल अगर आप देखते हो, इसके हाई को तोड़ेगा तो आप वहाँ पे अपसाइड के लिए जा सकते हो। इसके हाई के ऊपर अगर आप देखते हो मार्केट ने ऊपर गया, इसके ऊपर मार्केट ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाया, इसका डबल अगर आप देखोगे 1 2 3
1 2 3 4, लेकिन ये सस्टेन किया है यहाँ पे। अभी अगर आप देखते हो ना, ये मार्केट रिट्रेसमेंट लिया, देखो एक जोन के अंदर 1 2 3 4 कैंडल बना है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको कंसीडर करें। अगर ये मार्केट सॉलिड ऊपर नीचे एक रेड एक ग्रीन बना के ऊपर जाता ना, हायर हाई बनाते जाता, तो उस चीज़ को हम लोग लो यहाँ पे कंसीडर करते हैं। मेरा कहना है अगर एक जोन के अंदर देखो ये रेड कैंडल बना है रिट्रेसमेंट, इसी जोन के अंदर देखो 1 2 3 4 5 सभी कैंडल बना हुआ है, तो हम लोग का लो क्या होने वाला, ये होने वाला। इसके हाई को तोड़ेगा तो टारगेट क्या होगा, इसका डबल टारगेट। उसके बाद देखो मार्केट रिवर्सल हुआ। ये कैंडल आप देख रहे हो ना, ये जो रेड कैंडल है अपना जोन, ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का हाई को कहाँ पे गया, देखो इस रेड कैंडल का हाई यहाँ पे क्रॉस किया, जैसे ऊपर जाने लगेगा हम लोग एंटर कर जाएंगे, ठीक है। और अपना टारगेट क्या होगा, यहाँ से इसका डबल, ठीक है। ये जैसे ऊपर गया यहाँ से देखो उसका डबल, एंड वहाँ पे गया एंड उसी लेवल से देखो मार्केट रिवर्सल हो गया। तो छोटा छोटा आप ऐसे स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। और जिसमें आपको बोलूंगा मैं 10 में से 9 बार आपका सही होगा, बैक टेस्टिंग करके देखना, आपको मतलब सही होगा ही होगा। ये क्यों बता रहा हूँ ना, ये हम लोग देखे थे, कहाँ पे देखे थे, देखो कोई भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ ना, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, ठीक है। अब देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, 1 डे का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ओनली 16 नंबर कैंडल क्यों जज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, मार्केट ने ये जो कोविड के टाइम फॉल दिया था, यहाँ पे जो ये फॉल आया था, आप देखना ये जो लो बनाया था, इस लो ने, इसका लो क्या था आप देखो 16116, ठीक है। अब देख रहे हो ना 16,116 का था। यहाँ पे मैंने आपको जो अब प्रोबेबिलिटी करते हो वहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग करते थे, आपको ये सब चीज़ पता होगा, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी जो होता है मतलब कैसे हम लोग वहाँ पे निकलते थे, ठीक है, कितना बार वो चीज़ आ सकता है। मैंने इस चीज़ को मैंने क्या लिखा था, आपको 16 लिख सकते हो, या फिर 161 लिख सकते हो, या फिर 116 लिख सकते हो, जो 16,116 का लेवल था, तो उसको मैंने डिवाइड किया था। तो मैं देख रहा था कि अगर मैं 161 नंबर कैंडल लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, जो टाइम साइकिल होता है उसी बेसिस पे। तो मैंने देखा सबसे छोटा जोन क्या होने वाला, आइदर 11 होगा या फिर 16 होगा, तो मैंने 16 को कंसीडर किया, ठीक है। और वो 16 नंबर कैंडल जो बन रहा था, उसी 16 नंबर कैंडल को मैंने मतलब डिसाइड किया कि उस पर बैक टेस्टिंग करूंगा। एंड वही चीज़ मैंने यहाँ पे मोर देन आई थिंक 2-3 मंथ्स मैंने बैक टेस्टिंग करके देखा है, ठीक है। बिना बैक टेस्टिंग का मैं आपको कोई भी चीज़ नहीं बताता, आप खुद भी इस चीज़ को जाकर इंप्लीमेंट करके देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। आज का दिन का भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मार्केट खुलता है, आप यहाँ पे देखो 16 नंबर कैंडल कौन सा, ये आपका 16 नंबर कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल का लो कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख रहे हो, जैसे इसके नीचे आएगा अपना एंट्री बन जाएगा। और आपका कहाँ से कंसीडर करेंगे, ये टॉप पोजीशन से। अगर ये टॉप पोजीशन से इसके नीचे अगर आप देखते हो, मार्केट जैसे इसके नीचे आया यहाँ पे, उसका डबल अगर आप टारगेट देखते हो, ये टारगेट है आपका, ठीक है। टारगेट हिट किया, उसके बाद मार्केट रिवर्सल हो गया, उसके बाद यहाँ से फिर 16 नंबर कैंडल आप देखो, ये आपका 16 नंबर कैंडल, उसके नीचे मार्केट कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो आपका टारगेट क्या होगा, ये टॉप पोजीशन से इसके नीचे अगर आप देखते हो इसका डबल, ठीक है, देख रहे हो ना, इसके नीचे इसका डबल टारगेट क्या है, यहाँ पे आ गया। अभी आप क्या करोगे, इस पॉइंट से फिर 16 नंबर कैंडल को कंसीडर करोगे, कौन सा, ये वाला कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ठीक है। रेड कैंडल का हाई को तोड़ेगा, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ अगर रेड कैंडल बना रहा है उसका हाई को ब्रेकआउट करने दो, ग्रीन कैंडल बन रहा है तो उसका लो को ब्रेक डाउन करने दो, ठीक है। बट हाँ आप देखोगे भी तो यहाँ पे इस लो को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, मार्केट इसके ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर जा रहा है तो आपका टारगेट क्या होगा, इस रेड कैंडल का हाई को जब तोड़ेगा तो आपके लिए क्या होने वाला, देखो यहाँ पे मार्केट इस जोन के अंदर कितना कैंडल बना, 1 2 3 4 कैंडल बना, तो मैं क्या करूँगा, इसके हाई को तोड़ेगा, तो इसके हाई को ब्रेकआउट किया कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज हम लोग एंटर कर जाएंगे रिस्क लेके यहाँ पे, बट मार्केट पे जो नॉर्मल लोग ट्रेड कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। तो हम लोग क्या है, यहाँ से इसका डबल टारगेट कंसीडर करेंगे, यहाँ तक कंसीडर करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे एक ही कैंडल पे टारगेट मिल गया, ठीक है। हम लोग एंटर कर जाएंगे यहाँ पे, बिकॉज ये हमारे 16 नंबर कैंडल का हाई को ब्रेकआउट करें, यहाँ पे एंटर कर जाएंगे और स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे। टारगेट क्या रहेगा इसका, मतलब जो लोग जहाँ पे एंटर करेंगे, जो बड़े प्लेयर जहाँ पे एंटर करेंगे, उसका डबल टारगेट हम लोग रखेंगे, ठीक है। आज का सिचुएशन आप देख लो, 3 एंट्री ऑलरेडी हमें सक्सेसफुल मिल चुका है। यहाँ से फिर हम लोग देखेंगे ये वाला कैंडल, ठीक है, ये आप कैंडल देख रहे हो, हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग वहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो ये ग्रीन कैंडल बना, इसके हाई को तोड़ा यहाँ पे, तो लोग एक्चुअल में लोग एंटर कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। तो हम लोग टारगेट क्या रखेंगे, ये जो रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन या फिर ये लो को कंसीडर करो, इस हाई के ऊपर, ठीक है। 16 नंबर कैंडल कौन सा, ये कैंडल है, मतलब यहाँ पे इसका डबल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जहाँ पे मार्केट अभी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये भी आपका एक टारगेट दे दिया, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है तो फिर आप वहाँ पे एग्जिट कर जाते। मार्केट आया उसी लेवल को सपोर्ट बना के फिर ऊपर गया स्विंग का, फिर आप यहाँ से आप देखो ये आपका 16 नंबर कैंडल है, जिसको मार्केट ने टच नहीं कर पाया था, ठीक है, मतलब सॉरी ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट किया यहाँ पे ऊपर साइड पे। तो आपका टारगेट क्या होने वाला, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे 4 से 5 कैंडल बनाया होता, उसका लो को मैं कंसीडर करता स्विंग, ठीक है। बट यहाँ पे ये सॉलिड ऊपर गया, तो इसके नीचे स्विंग कहाँ पे बना है, ये बॉटम को हम लोग कंसीडर करेंगे, या फिर यहाँ पे ये जो लास्ट स्विंग हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं तो इस लो को कंसीडर करते हैं, तो इसका डबल टारगेट कहाँ पे बना है, ये टारगेट। अगर हम लोग इस बॉटम को कंसीडर करते हैं जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, इसका डबल कंसीडर करते हैं तो होता है वो यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों साइड से अगर आप देखोगे, आपको यहाँ पे एक टारगेट मिल गया, इसका इस बेसिस पे भी आपको एक टारगेट मिल गया, यहाँ पे भी आपको इधर कहीं पे एक टारगेट मिला, मतलब ऑलमोस्ट सभी के। आप बस इतना ही करो, आपको और कुछ भी नहीं करना। अगर आप ऐसे में अगर दिन में 8 से 10 ट्रेड बनाते हो ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मतलब 11 बजे के बाद 2 बजे, 11 से 2 बजे के बीच में आप एंटर मत करो। 9 से 11 बजे के अंदर अगर 1-2 ट्रेड मिल रहा है तो उस पर ट्राई करो। एंड अगर आपको मतलब सेकंड हाफ पे 2 बजे के बाद अगर आपको 1-2 ट्रेड मिला उस पर ट्राई करो। अगर आप ऐसे छोटा छोटा 1:1 भी टारगेट आप लेने के लिए कोशिश करोगे ना, तो अगर आप 4 ट्रेड बनाए, 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहोगे, फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। समझ में आया कि नहीं बताओ। ये आज का ही दिन का ही नहीं, आप किसी भी रैंडम डेट पे आप जाके देखो मैं वही स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ जो स्ट्रेटेजी पे मैं ऑलरेडी बैक टेस्टिंग किया होगा। आप किसी भी दिन पे आप जाके देख लो, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप देख लो, इस दिन पे मार्केट फॉल दिया था आपका 16 नंबर कैंडल, आप देखो 16 नंबर कैंडल कौन सा, ये कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे काफी टाइम मार्केट रेंज बाउंड हुआ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हमारा वर्टिकल लाइन है,
ओके इसके हाई के ऊपर जाएगा तभी हम लोग पोजीशन बनाएंगे। और मार्केट ने यहाँ पे काफी टाइम सस्टेन किया, ठीक है। अभी अगर आप जाके देखते हो इसके हाई को ब्रेकआउट किया मार्केट ने, कहाँ पे जाके यहाँ पे जाके ब्रेकआउट किया, ठीक है। और हम लोग टारगेट क्या रखेंगे, इसके लो, इस लो से इसका डबल तक टारगेट रखेंगे एंड उतना टारगेट देने के बाद मार्केट रिवर्सल आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 16 नंबर कैंडल था, ये जो ग्रीन कैंडल बनाया था, यहाँ से हम लोग फिर 16 कैंडल को चूज करेंगे, ये वाला 16 नंबर कैंडल, ठीक है। तो इस 16 नंबर कैंडल का लो, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है तो उसका लो को ब्रेक डाउन करने दो। अगर मार्केट एक ट्रेंड है और सपोज एक डाउन ट्रेंड में है, मतलब सपोज एक डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल बना रहा है तो उसका लो को ब्रेक डाउन करने के बाद चलेगा। बट अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर ग्रीन कैंडल को ग्रीन ब्रेकआउट करा है तो उस केसेस में मतलब वो काम नहीं करता, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लास्ट कैंडल रेड बना होता, उसके हाई को ब्रेकआउट करता, देन वहाँ पे वो रिवर्सल काम करता, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी अगर आप देखते हो इसने मार्केट ने हमारा ब्रेकडाउन किया कहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल हम लोग मार्क कर देते हैं, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे, ठीक है। हम लोग का एंट्री बनेगा और अपना टारगेट क्या होगा, अगर आप देखते हो मार्केट के लिए यहाँ पे कितना रिट्रेसमेंट दिया, तो ओवरऑल देखो मार्केट रिट्रेसमेंट होकर डाउन ट्रेंड पाया है, एक ही ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट रिवर्सल ही आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग छोटा जोन टारगेट लेने के लिए कोशिश करेंगे तो यहाँ से कंसीडर करेंगे, यहाँ से इसका डबल तक टारगेट लेंगे, ठीक है। देख रहे हो ना, ये इसके नीचे आया, हम लोगों ने क्या किया, इसका हाई को टारगेट लिए, उसका डबल टारगेट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया। बट अगर आप क्या करते हो, ये बड़ा वाला ट्रेंड को आप कंसीडर करते हो, इसका हाई को कंसीडर करते हो, इसके नीचे डबल टारगेट होने वाला ये टारगेट, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आया बट लेट में आया, ठीक है। बट तब तक आप ये छोटा वाला टारगेट आप कंसीडर कर सकते थे। पहला आपको यहाँ पे मिल गया छोटा मोटा मूवमेंट, आपको पता है कि यहाँ तक ही जाएगा, उसके बाद आप वहाँ पे डाउन साइड के लिए भी जा सकते हो। उसका प्रीवियस वाला दिन का आप देखना 16 नंबर कैंडल, ये 16 नंबर कैंडल है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या बोला, ये जो रेड कैंडल वीक है मैं इसको हटा रहा हूँ एंड यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। ये जो वीक देख रहा हूँ ये अपना 16 नंबर कैंडल, ये लाइन में कर देता हूँ। ये जो रेड कैंडल का ये 16 नंबर कैंडल है, इसके ऊपर गया क्या मार्केट, मैं आपको क्या बोला, अगर एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और वो रेड कैंडल के नीचे रेड कैंडल जा रहा है तो मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगर डाउन ट्रेंड है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट रिवर्सल होगा, ठीक है। अगर अप ट्रेंड पे भी वही वाइस वर्सा होने वाला है। तो हमारा टारगेट क्या होने वाला है, इसके नीचे अगर आ रहा है तो ये टॉप पोजीशन से अगर आप कंसीडर करते हो इसका बॉटम पोजीशन तक, ठीक है, इसके नीचे मार्केट आ रहा है तो ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे टारगेट दिया, ठीक है। बिकॉज ये स्विंग अगर आप कंसीडर करोगे ना, जैसे मैं आपको उस टाइम बोला था कि मार्केट अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के नीचे आया होता तो उस केसेस में हम लोग वीक से वीक कॉमन पॉइंट कंसीडर करते हैं। अगर मार्केट सॉलिड नीचे गिरा है तो हम लोग यहाँ पे ओपनिंग पोजीशन से कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो आज का सिचुएशन या फिर कल का सिचुएशन था वही चीज मैंने आपको वो चीज दिखाया भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो इसके नीचे अगर आप देखते हो डबल पोजीशन यहाँ पे एक्जैक्टली आप देख रहे हो ना, हम लोग ओपनिंग से कंसीडर कर रहे हैं। तो ये 16 नंबर कैंडल का ये कहाँ पे गया, ये 16 नंबर कैंडल था, उसके नीचे आया, यहाँ पे लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद देखो यहाँ से एक फॉल दिया मार्केट ने, ठीक है। अगर छोटा टारगेट आप कंसीडर करते हैं, आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये मार्केट ने एक ही कैंडल रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ पे देखो ऊपर गया रिट्रेसमेंट आ गया, तो आप कंसीडर कर सकते हो, इसको भी कंसीडर कर सकते हो आप। अगर छोटा टारगेट लेना चाहते हो यहाँ से यहाँ तक लोगे, छोटा टारगेट लोगे और इसको ब्रेक डाउन किया तो ये बड़ा वाला स्विंग का टारगेट आपको दे दिया। किसी भी दिन का आप जाके देखना, मैं कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ ना उसमें एटलीस्ट 6 मंथ बैक टेस्टिंग करता हूँ तभी जाके कुछ चीज़ बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख लो 16 नंबर कैंडल, ये कैंडल है। और मैंने आपको क्या बोला, अगर ट्रेंड ऑफ ट्रेंड है, ठीक है, मैं आपको क्या बोलूँ, अगर डाउन ट्रेंड है, रेड कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल को ब्रेक डाउन कर रहा है तो कंटिन्यू जाने दो। अगर रेड कैंडल 16 नंबर कैंडल है, उसको ग्रीन कैंडल मतलब डाउन ट्रेंड के बाद ब्रेकआउट कर रहा है तो आप वहाँ पे कंसीडर लो। बट अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आपका क्या कौन सा ट्रेंड है, यहाँ पे अगर आप देखते हो एक ऑफ ट्रेंड है, उसके बाद रेड कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल लो को ब्रेक डाउन करेगा तो आप वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। बट अगर आप लेते भी हो तो आपको ज़्यादा टारगेट आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप इस स्विंग से यहाँ तक आप कंसीडर करते हो इसके नीचे तो आपका टारगेट जो होने वाला है यहाँ तक, ठीक है। बट यहाँ तक मार्केट आया नहीं और ये ट्रेंड का 0.5 से मार्केट सपोर्ट ले रहा था शायद, ठीक है। तो आपको इग्नोर करना, अगर मार्केट एक ट्रेंड ऑफ ट्रेंड दे रहा है और रेड कैंडल ब्रेक डाउन कर रहा है 16 नंबर कैंडल, वहाँ पे आपको पोजीशन नहीं बनाना। अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड, मतलब जैसे ये 50% से ऊपर नहीं गया होता, ये अगर 50% से ऊपर नहीं गया होता तो हम लोग ये ट्रेंड को डाउन ट्रेंड समझते थे। बट मार्केट ऊपर गया, दैट मीन्स ये एक ऑफ ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स है जो मैं आपको एक डिटेल वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। आज का अगर आप लेवल देखोगे कितना अच्छा लेवल सब काम कर रहा है। 4 मिनट निफ्टी का आप देखो जाके, समझ में आया कि नहीं बताओ। जो भी चीज़ें मैंने बताया, एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा मिलेगा अगर आप अच्छे से करोगे तो, सभी कंडीशन अगर आप अच्छे से फुलफिल करके करते हो तो। देखिए सीखने के लिए बहुत सारी चीज़, जो आपको अच्छा लगता है उसी चीज़ को इंप्लीमेंट करो, जो अच्छा नहीं लगता उसको आप इग्नोर करो। सब्सक्राइब कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एंड